याद रखो, जो सच्चाई तक पहुंचे और खामोश रहे वो खुद कहानी का हिस्सा बन जाता है। तुमने मेरी कहानी सुनी, मेरे दर्द को महसूस किया। अगर तुम्हें मेरा सफर याद रहे, मैंने तो अपना वादा पूरा किया, अब आप भी अपना फर्ज निभाएं। अगर तुम उसका सच्चा नाम जान लो तो वो तुम्हें जिंदगी देगी, वरना तुम्हारी रूह हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। एक दरख्त जिसकी शाखें सुनहरे बालों से भरी थीं, और एक राज जो सिर्फ एक बला जानती थी। एक सादा सा लड़का एक ऐसा बीज लेकर निकला जो सिर्फ मोहब्बत से उग सकता है। क्या वो मलका को बचा पाएगा? बहुत वक्त पहले की बात है। किसी दूर दराज मुल्क में एक निहायत खूबसूरत मलका रहती थी। उसका चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ था और आंखें सितारों की मानंद चमकती थीं। मगर इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसके लंबे, घने और रेशमी बाल थे। ये बाल इतने लंबे थे कि उसके पाँव को छूते थे। बादशाह को अपनी मलका के बालों से बेहद मोहब्बत थी। वो रोजाना उसके लिए खूबसूरत कीमती जवाहरात और किस्म किस्म के फूल भेजा करता था ताकि मलका उन्हें अपने बालों में गूंथ सके। महल के छोटे बड़े सभी लोग मलका के बालों की तारीफ किया करते थे और कहते थे कि अगर इन बालों को कुछ हो गया तो ये बहुत बड़ा सानेहा होगा। एक सुबह मलका महल की खिड़की के पास बैठी अपना काम कर रही थी कि अचानक उसकी नज़र एक बड़े और बदसूरत सब्ज परिंदे पर पड़ी। वो परिंदा कुछ देर खिड़की के आसपास मंडलाता रहा, फिर सामने वाले दरख्त पर जा बैठा और कहा क्या। मलका को घूरने लगा। मलका ने जैसे ही अपनी निगाह हटाई, परिंदा बोल उठा, सलाम हो मलका, तुम्हारे बाल तो बहुत लंबे हैं। अगर थोड़े से बाल मुझे दे दो तो मैं उन्हें अपने घोंसले में बिछा लूंगा। मलका को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने ये कैसा बदतमीज परिंदा है। मेरे खूबसूरत बाल जो दुनिया की सबसे कीमती चीज है, ये उनको अपने गंदे घोंसले में रखने के लिए मांग रहा है। वो गुस्से से चीख कर बोली, कभी नहीं, मेरे बाल बहुत खूबसूरत हैं और मैं उन्हें दुनिया की किसी चीज से ज्यादा चाहती हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि मैं मलका हूँ? परिंदा बोला, मेरा काम तो चल ही जाएगा, मगर मलका, तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि थोड़े से बाल मुझे दे दो। मलका गरज कर बोली, नहीं, कभी नहीं। ये सुनकर सब्ज परिंदे ने कुछ और नहीं कहा। वो दरख्त के गिर्द चक्कर लगाने लगा और धीमी आवाज में गाने लगा, पतझड़ जब आएगी मलका के बाल खाएगी बरसात, जब लाएगी मलका बाल न पाएगी। जब ये गीत खत्म हुआ तो परिंदे ने एक जोरदार चीख मारी और मलका को हैरान और खौफजदा छोड़कर उड़ गया। बालों का झड़ना शुरू, गर्मियां खत्म हो गईं और सर्दियां आने लगी। हवा के तेज झोंके चलने लगे और दरख्तों के पत्ते झड़कर जमीन पर गिरने लगे। इन्हीं झड़ते पत्तों के साथ मलका के कुछ बाल भी गिरने लगे। वो सदमे में थी, रोते हुए खड़ी हो गई और फौरन बादशाह को सारी बात बताई। बादशाह हंस पड़ा और कहने लगा, मलका, तुम कैसी बातें करती हो? एक परिंदा तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? चंद बाल गिर गए होंगे, कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे। मगर मलका को बादशाह के इस जवाब से तसल्ली ना हुई। उसी रात जब मलका की खादमा उसके बाल गूंद रही थी तो और भी ज्यादा बाल झड़ गए। सुबह जब मलका की आंख खुली तो उसके बिस्तर पर लंबे लंबे सुनहरे बाल बिखरे पड़े थे। ये देखकर मलका रोने लगी। इसने फौरन एक दाना हकीम को बुलवाया। वो अपने साथ मुख्तलिफ रंगों की दवाएं लाया ताकि मलका के बाल वापस उग सकें, मगर कोई भी दवा फायदा ना दे सकी। दुनिया की तमाम बालों का बिकलका ना रहा। दवाएं नाकाम हो गईं। ये साफ जाहिर था कि मलका के बाल बहुत तेजी से झड़ रहे थे। मलका दरख्तों से पत्ते झड़ते देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन हवा के झोंकों के साथ वो आवाज उसके कानों तक। मलका दरख्तों से पत्ते झड़ते देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन हवा के झोंकों के साथ वो आवाज उसके कानों तक पहुंच ही जाती। वो रोते रोते सोचा करती, क्या मेरे सारे बाल इतनी जल्दी खत्म हो जाएंगे? एक रात जोरदार आंधियां चली। अगली सुबह मलका खिड़की की तरफ दौड़ी और देखा कि दरख्त पर एक भी पत्ता नहीं बचा।
फिर वो आईने के सामने गई और जब उसने अपना सर देखा तो उसका सर बिल्कुल गंजा था। ये मंजर देखकर वो अपनी हालत पर फूट फूट कर रोने लगी। इलाज की नाकामी और परेशानी, शहर के बड़े बड़े अक्लमंद लोग इकट्ठे हुए ताकि मलका के बाल दोबारा उगाने का कोई हल निकाले। कोई कहता फलां तेल लगाया जाए, कोई मुख्तलिफ पाउडर खिलाने की राय देता। हर एक अपनी राय दे रहा था, लेकिन ये सब तजर्बे वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ थे। मलका ने ऐलान किया, जब तक कोई सही हल ना निकले मैं महल के अंदर ही रहूंगी। बादशाह ने ऐलान कर दिया कि मलका बीमार है, मगर बीमारी की असल वजह को राज रखा गया। कितने ही तेल, पाउडर, दवाएं इस्तेमाल की गई, मगर मलका का सर बालों से खाली ही रहा। बेचारी मुकम्मल तौर पर गंजी हो गई। ये राज ज्यादा देर तक छुपा न रह सका। मलका के गंजा होने की खबर आम हो गई। मलका ने अपने सर को छुपाने के लिए एक छोटी सी काली टोपी पहन ली, जिसमें बेशुमार कीमती हीरे जड़े हुए थे, लेकिन वो बालों जैसी खूबसूरती ना दे सकी। मलका जब वो टोपी पहनती तो रो दिया करती। गम ने उसे बेहाल कर दिया था, यहाँ तक कि वो खाना पीना भी छोड़ बैठी। चंद ही दिनों में उसे बुखार भी आ गया। जादुई ख्वाब। एक रात मलका ने ख्वाब में एक छोटे से सब्ज कपड़ों वाले बोने को देखा। वो बोना खुशी से नाचने और गाने लगा, घास ना पाओ जहां, डाल दो बीज वहां। ये गाते हुए इसने जमीन पर कुछ बीज डाले। बीज गिरते ही पहले एक नन्हा सा पौधा निकला, फिर बढ़ता बढ़ता जमीन को छूने लगा। मलका की आंख खुल गई और उसके दिल में सिर्फ एक ख्याल था, पालों वाला दरख्त। बीज की तलाश, हेजल की महम। मलका ने दरबारियों को बुलाकर कहा, मैंने ख्वाब में एक दरख्त देखा है। उस दरख्त पर मेरे जैसे लंबे सुनहरे बाल अगे हुए थे। मैं जानती हूं कि यही दरख्त मेरे बालों का हल है। जो शख्स मेरे लिए वो बीज लाकर देगा जिससे वो दरख्त अगे, मैं उसे खजाना दूंगी। तमाम दरबारी एक दूसरे की तरफ हैरत से देखने लगे। बीज? ऐसा बीज जिससे बालों वाला दरख्त उगे? इसी के पास जवाब न था, लेकिन एक नौजवान सामने आया। उसका नाम हेजल था। वो सादा, बहादुर और सच्चा दिल रखने वाला लड़का था। वो बोला, मलका आलिया, मैं वो बीज तलाश करके लाऊंगा, चाहे जमीन के आखिरी कोने तक जाना पड़े। मलका ने उसे दुआएं दी और बादशाह ने उसे खाने पीने का सामान, नक्शा और चंद मुहाफिज दिए। मगर हेजल ने कहा, मुझे मुहाफिजों की जरूरत नहीं, ये सफर मुझे अकेले तय करना है। जादुई जंगल का पहला इम्तिहान। हेजल चलते चलते एक घने, सुनसान और परअसरार जंगल में पहुंचा। यहाँ दरख्त बातें करते थे और फूलों से खुशबू की जगह धुआं निकलता था। अचानक एक जामुनी रंग का फूल हेजल के कदमों से लिपट गया। फूल ने नर्म आवाज में कहा, मुझे तोड़ लो, मैं तुम्हें रास्ता दूंगा। हेजल रुका। उसे याद आया, हर हसीन चीज सच नहीं होती। उसने फूल को छोड़ दिया और सीधा आगे बढ़ गया। थोड़ी ही देर बाद एक बड़ी चट्टान रास्ते में आ गई। हेजल ने गौर किया तो देखा चट्टान पर लिखा है, जो जान की बाजी लगाए उसी को बीज मिले। हेजल ने बगैर डरे चट्टान पर हाथ रखा। चट्टान हिली और एक खुफिया दरवाजा खुल गया। हेजल अंदर चला गया। तारावीना, आधी औरत आधा भेड़िया। सुरंग के अंदर एक सर्द और अंधेरी गार थी, जहां एक औरत बैठी थी, लेकिन वो औरत मुकम्मल इंसान ना थी। उसका आधा जिस्म भेड़िया था। उसका नाम तारावीना था। तारावीना गराई, तुम यहाँ क्यों आए हो लड़के? हेजल ने हिम्मत से कहा, मैं बालों वाले दरख्त का बीज लेने आया हूँ, मलका के लिए। तारावीना कुछ लम्हे चुप रही, फिर बोली,
एक शर्त पर मैं तुम्हें बीज दूंगी, अगर तुम सच बोलकर मेरा नाम बता सको। हेजल ने सोचा, उसने अपने ख्वाब में इस मखलूक को देखा था। इसने दिल में आवाज दी और बोला, तारावीना तुम्हारा नाम यही है। तारावीना चौंकी मगर मुस्कुरा कर बोली, तुमने सच बोला और डरे बगैर मेरा सामना किया। ये लो बीज, लेकिन याद रखो, उसे सिर्फ उस जगह बोया जा सकता है जहां मोहब्बत और सच्चाई साथ हों। वापसी का सफर। हेजल ने बीज को महफूज रखा और सफर का रुख वापस महल की तरफ मोड़ दिया। वापसी का सफर भी आसान ना था, मगर उसके दिल में मलका की उम्मीद और मल्क के लिए जज्बा था। आखिरकार वो बीज लेकर महल वापस पहुंच गया। मलका की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने वो बीज लिया और महल के बाग में जहां सबसे ज्यादा धूप पड़ती थी, वहां खुद अपने हाथों से जमीन में बोया। ओके, बालों वाला दरख्त उगता है। हेजल ने वो जादुई बीज मलका को दिया। मलका ने महल के बाग में एक ऐसी जगह बीज बोया जहां रोशनी, हवा और मोहब्बत सब मौजूद थे। बीज बोने के बाद मलका ने अपनी आंखें बंद की और दिल से दुआ मांगी, ऐ कुदरत, मेरी मोहब्बत सच्ची है, मेरा दिल साफ है, मेरे बालों को वापस ले आ। कुछ ही लम्हों बाद जमीन में हलचल हुई। बीज से एक नन्हा सा कौपल निकला जो बढ़ते बढ़ते एक दरख्त बन गया। इस दरख्त पर आम पत्ते या फूल नहीं थे, बल्कि मलका जैसे रेशमी सुनहरे बाल लहरा रहे थे। ये मंजर देखकर पूरा महल हैरत में पड़ गया। लोग दूर दूर से वो दरख्त देखने आने लगे। सब्ज परिंदे की वापसी। एक दिन जब सब कुछ ठीक हो गया, वही सब्ज परिंदा वापस आया। इस बार वो गुस्से में नहीं, बल्कि खुशी से चहचहा रहा था। वो दरख्त के पास आकर बोला, देखा मलका, तुमने सीखा कि देना लेने से ज्यादा अहम है। अब तुम्हारे बाल ना सिर्फ खूबसूरत हैं, बल्कि पाकीज़ा भी। मलका ने परिंदे को मुस्करा कर सलाम किया। उसने दरख्त से एक बाल तोड़कर परिंदे को दे दिया। परिंदा खुशी से उड़ गया। इख्तिताम यूं ये अनोखी कहानी एक सादा हकीकत के साथ ख़त्म हुई। हुस्न की हिफाजत गुरूर से नहीं, सच्चाई और मोहब्बत से होती है। मलका की खोई हुई जुल्फे वापस आ चुकी हैं और अब आपकी बारी है। लाइक का जादू, सब्सक्राइब की ताकत और शेयर से ये कहानी फैलाएं हर दिल तक।